नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास में हम BA 6 सेमेस्टर हिस्ट्री का बच्चों पेपर 1 हम लेके आ चुके हैं। ये मेडिवल हिस्ट्री का आपका क्वेश्चन पेपर है। ये बच्चों क्वेश्चन पेपर है MSU का क्वेश्चन पेपर है। मां शकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का बच्चों आपका क्वेश्चन पेपर है। कल आपका पेपर लगा हुआ है। ये बच्चों पिछले साल का पेपर है। मैं आपको बता दूँ, इस बार के सिद्धार्थ विश्वविद्यालय पेपर जो कि करा चुकी है उसकी मैंने आंसर की भी फॉरवर्ड कर दी है। तो मेरा कहना मतलब यह है कि आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है लिंक दे दिया है। 2 क्लासें बच्चों इसकी और भी मैंने करा रखी हैं। आप जाकर के उन क्लासों को भी देख लीजिए। मैं पूरा का पूरा जो है पेपर की गारंटी लेता हूं कि इन्हीं क्वेश्चनों से आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दे रखा है, उन भी क्लासों को आपको जो है देख लेना है। 2 क्लासें और भी आपकी हैं इसी पेपर आपकी 1 की। पेपर बच्चों मां शकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा। इसमें 75 ही क्वेश्चन आपके पूछ जाएंगे। चलेगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, आपको बताना है। तो कहोगे सिंगापुर में किया था। इसमें का बी। ठीक है, सिंगापुर में बच्चों किया था। कब किया था? 1943 में। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के पद त्याग के पश्चात कौन सा अध्यक्ष जो चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। इसमें का तीसरा। फिर है कि 7 कमीशन बच्चों भारत कब आया था? तो 1928 को आया था। इसमें का बच्चों दूसरा राइट रहेगा। उसके बाद है कि अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, आपको ये बताना है। तो कौन थे बच्चों? तो कहोगे माउंटबेटन थे। इसमें का पहला ऑप्शन। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान शब्द की कल्पना सर्वप्रथम किसने किया था, बच्चों आपको बताना है। तो कहोगे रहमत अली ने। इसमें का बी है। उसके बाद क्वेश्चन आपका 6 नंबर है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का दबाव डालने के लिए सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा कब की थी, आपको बताना है। कहोगे 1946 को। कब की थी बच्चों? 1946 को। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता नहीं था, आपको ये बताना है। तो बच्चों फिरोज शाह जो मेहता है उग्रवादी नेता नहीं है और सभी लोग हैं। उसके बाद है कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल बच्चों कौन था, आपको बताना है उस समय। तो कहोगे डफरिन था। इसमें का पहला ऑप्शन। ठीक है, लॉर्ड जो है डफरिन था क्योंकि कांग्रेस की स्थापना बच्चों हुई थी 1885 में हुई थी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि बारदौली किस जो है राज्य में स्थित है? बारदौली सत्याग्रह सभी लोग जान रहे होंगे। तो किस बच्चों राज्य में स्थित है? तो कहोगे गुजरात में। इसमें का बच्चों तीसरा ऑप्शन। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि बारदौली सत्याग्रह बच्चों कब शुरू हुआ था। ठीक है, तो कहोगे 1928 को। अगला इसमें क्वेश्चन आपका बच्चों फिर आपका 10 नंबर क्वेश्चन कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की कितनी जो धाराएं हैं, आपको बताना है। तो इसकी बच्चों जो है 321 धाराएं हैं। इसमें का दूसरा 10 का। फिर 11 नंबर आपका क्वेश्चन कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का गवर्नर जनरल बच्चों कौन था, आपको बताना है। तो कहोगे जो गवर्नर जनरल बच्चों था लिथगो थे। इसमें का सी है। फिर 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करते हुए वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा जो है दे दिया था? तो किसने दे दिया था? कहोगे शंकर नायर ने। इसमें का सी होगा। फिर आपका है 13 नंबर क्वेश्चन है कि मूक नायक अखबार किसने शुरू किया था, बच्चों आपको बताना है। तो इस अखबार को बच्चों अंबेडकर जी ने शुरू किया था। इसमें का सी। फिर है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि किस जो है वर्ष त्याग दी थी, आपको बताना है। तो कहोगे 1919 को। इसमें का सी है। उसके बाद है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के लिए जो प्रणालियाँ बताई है निम्नलिखित में से कौन सी इसमें से नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें से बच्चों बहिष्कार ये प्रणाली नहीं है और सभी इसमें की प्रणालियाँ हैं बच्चों। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 16 नंबर। फिर आपका 16 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1946 में दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे की तैयारी हेतु वकील के समुदाय की अध्यक्षता की थी? तो किसने बच्चों की थी, आपको बताना है। तो भूला भाई देसाई ने। इसमें का पहला। उसके बाद है कि नामक सत्याग्रह आंदोलन
के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी जो तय की थी बच्चों? तो 241 मील, इसमें का पहला। फिर है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना बच्चों किस वर्ष हुई? तो 1939 को, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका है 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है किसे ना कोई दलील, ना कोई जो है वकील, ना कोई अपील वाला जो है कानून कहा है? तो किसने कहा है बच्चों? आपको बताना है किस कानून को कहा गया है। तो कहोगे रोलेट जो है एक्ट को। ये बच्चों जो एक्ट आया था 1919 में आया था, ये भी बिंदु आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? आपको ये बताना है बच्चों। तो कहोगे कलकत्ता अधिवेशन में, इसमें का राइट बच्चों आपका जो रहेगा इसमें का बी। फिर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में किसके मध्य ये शुरू किया गया था? आपको बताना है। तो कहोगे दांडी मार्च के मध्य, इसमें का सी। फिर एक निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी आत्ममत का प्रतिनिधित्व जो है कहा था? तो किसने कहा था बच्चों? तो कहोगे डफरिन ने, इसमें का सी। 22 का सी। 23 नंबर क्वेश्चन के सी गोपालाचारी ने अपना फार्मूला किस वर्ष जो है घोषित किया था? आपको बताना है। तो कहोगे 1944 को। कब बच्चों? 1944 को। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से जो किसने लिखा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? तो किसने बच्चों लिखा? तो कहोगे राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, इसमें का पहला। उसके बाद है कि सबसे कम आयु में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी किसे जो है माना जाता? आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे कम उम्र पर कौन से क्रांतिकारी की जो है जो कि शहीद हुए थे, अपना बलिदान दिए थे, वे हैं खुदीराम बोस। इनको बच्चों जो है ये सबसे कम जो है उम्र में इनको जो है फांसी दी गई थी, फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी हैं। ठीक है, इनको बच्चों 18 वर्ष 8 महीने 8 दिन के जो है इनकी आयु में जो इनको फांसी दी गई थी, इसमें का पहला। ठीक है, 18 वर्ष की आयु में। और जो भगत सिंह बच्चों थे इनको जो फांसी दी गई थी 23 साल की उम्र में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु कौन थे? आपको ये बताना है। तो सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे बच्चों चित्तरंजन जो है दास थे, इसमें का डी। फिर एक 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत कहाँ जो कि संगठित किया गया था? आपको बताना है। तो ये महाराष्ट्र में। उसके बाद है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। तो कहोगे JB कृपलानी थे, इसमें का राइट आपका रहेगा सी। फिर कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी बच्चों? आपको बताना है। इसकी स्थापना बच्चों दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में, इसमें का सी है। फिर कि महात्मा गांधी ने जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे, इसमें का राइट आपका रहेगा बी ऑप्शन। ठीक है, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट रहेगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया? आपको बताना है। तो कहोगे चंद्रशेखर आजाद जी ने। फिर है कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है। तो किसने की थी बच्चों? महात्मा गांधी जी ने। फिर आपका दिया कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष जो भारत लौटे थे? तो 1915 में बच्चों, इसमें का पहला। फिर कि गांधी जी के बहिष्कार में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? आपको बताना है। तो कहोगे विदेशियों से विवाह संबंध स्थापित न करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। फिर आपका 35 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि पूर्ण राजस्व की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? आपको बताना है। तो कहोगे 26 जनवरी 1930 को, इसमें का राइट रहेगा आपका पहला ऑप्शन। ठीक है, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता नहीं था? तो कहोगे बिपिन चंद्र जो पाल थे बच्चों उदारवादी नेता नहीं थे। ठीक है, क्योंकि बिपिन चंद्र पाल बाल गंगाधर तिलक जो कि उग्रवादी बच्चों नेता थे। अगला क्वेश्चन भी आपका कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? आपको बताना है। तो अमेरिका में बच्चों, इसमें कब हुई थी? 1913 में। फिर है कि साइमन गो बैक नारे का निर्माण बच्चों किसने किया था?
आपको ये बताना है। तो यूसुफ मेहर अली ने इसमें का पहला। फिर है कि मुस्लिम लीग ने जो है मुक्त दिवस कब मनाया था, तो 1939 में। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका 40 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक समानांतर जातीय सरकार स्थापित की गई थी, आपको बताना है। तो कहाँ पर बच्चों, तो कहोगे तामलुक में। इसमें का बी। फिर यहाँ से बच्चों आपको काल क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, जैसे कि साइमन कमीशन। ठीक है, इसको ये कब बच्चों इसकी स्थापना हुई थी, इस तरह से ये कब घटना हुई थी, इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, हाँ, साइमन कमीशन, तो ये बच्चों जो है जो घटना है 1927-28। ठीक है, तो ये बच्चों जो है 1900, अब इसको 28 कर दीजिए, फिर 27। फिर यहाँ से है माउंट बेटन योजना, ये बच्चों जो है 1947 की बात है। कब की, 1947 की। फिर बच्चों है भारत छोड़ो आंदोलन, ये कब की बात है, भारत छोड़ो आंदोलन बच्चों ये जो है 1942 की घटना है। कब की है, 1942 की। और जो है असहयोग आंदोलन बच्चों ये जो है 1920 की बात है। तो सबसे पहले छोटा इसमें कौन है बच्चों, पुराना आप ऐसे कह सकते हो। सबसे पुराना, सबसे पहले जो घटना हुई है 1920 की हुई है। उसके बाद बच्चों 28 आएगा, फिर 42, फिर जो है 47। तो इसमें का बच्चों डी लगा दीजिएगा, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि साइमन कमीशन के विरोध में किस स्वतंत्र सेनानी की जो है मृत्यु हुई थी, आपको बताना है। तो लाला लाजपत राय जी की हुई थी। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि चोरी चोरी जो कांड हुआ था ये कहाँ बच्चों स्थित है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में, तो गोरखपुर बच्चों शहर में। इसमें का डी। फिर है कि महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस का एकमात्र वार्षिक अधिवेशन कौन सा था, आपको बताना है। तो बेलग्राम था बच्चों। इसमें का बी है। फिर कि कैसरे हिंद किसे जो है कहा जाता है, आपको बताना है। ठीक है, तो ये बच्चों जो है जो कहा जाता है गांधी जी को। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी, आपको ये बताना है। और कब हुई थी बच्चों, तो 1940 में हुई थी, विनोबा भावे के नेतृत्व में। फिर कि इनमें से कौन नेहरू रिपोर्ट का सदस्य नहीं था, तो लाला लाजपत राय जो थे ये नहीं थे बच्चों, और सभी लोग थे इसमें। फिर है कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, आपको ये बताना है। तो कहोगे इसका जो अध्यक्ष था पैथिक लॉरेंस था। इसमें का डी है। पुनः समझौता बच्चों किस वर्ष हुआ था, 1932 में। इसमें का सी। फिर है कि जलियांवाला बाग स्थित है, तो अमृतसर बच्चों। इसमें का बी। फिर है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है। तो भगत सिंह ने बच्चों। इसमें का पहला। फिर कि काकोरी कहाँ बच्चों स्थित है, आपको बताना है। काकोरी कांड बच्चों सभी लोग अब जान रहे होंगे इसको, ये लखनऊ में बच्चों स्थित है। वहाँ पर जो कि अंग्रेजों को एक लूटा गया था ट्रेन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है कि निम्न में से किसने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिया था, आपको बताना है। तो अम्बेडकर जी ने। इसमें का सी। फिर कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो क्लीमेंट थे, क्लीमेंट एटली। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहकर किसने संबोधित किया था, तो एडोल्फ हिटलर ने। इसमें का सी ऑप्शन। ठीक है, इनको बच्चों जो है नेताजी कहकर जो है जो कि संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि साइमन कमीशन में कितने बच्चों सदस्य थे, तो 7 थे। फिर है कि भारतीय संविधान की पूर्व समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अंबेडकर जी थे। इसमें काशी। फिर कि साबरमती आश्रम बच्चों कहाँ स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में। और उसके बाद है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड बच्चों कब हुआ है, 13 अप्रैल 1919 को। इसमें का भी। फिर कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से बच्चों शुरू हुआ था, आपको बताना है। तो ये बच्चों शुरू हुआ था, भारत छोड़ो जो आंदोलन ये शुरू हुआ था मुंबई से। इसमें का डी। फिर कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो गांधी जी हैं। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने किस शहर में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिए जाने पर स्वयं को गोली मार ली थी, तो कहाँ मार ली थी बच्चों, तो कहोगे इलाहाबाद में। ठीक है, जो कि अब प्रयागराज है।
फिर है कि कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग जो है कब की गई थी, आपको बताना है। तो 1929 को। इसमें का सी है। असहयोग आंदोलन के आरंभ के समय वायसराय कौन थे बच्चों, भारत के, आपको बताना है। ठीक है, तो कौन थे बच्चों, तो जेम्स फोर्ड थे। इसमें का बी। फिर कि महात्मा गांधी को चंपारण किसने जो आमंत्रित किया था, 65 की बात करें तो राजकुमार शुक्ल ने। इसमें का बी है। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से बच्चों शुरू किया था, आपको बताना है, तो साबरमती से। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका, किसने जो क्रिप्स मिशन को एक जो है पेस्ट ट्रेडेड चिक जो है कहा है, तो किसने कहा, ठीक है, तो कहोगे गांधी जी ने। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन बच्चों है, किस आंदोलन के दौरान सरदार पटेल को सरदार की उपाधि जो है दी गई थी, आपको बताना है, तो कहोगे बारदौली सत्याग्रह, ठीक है, के दौरान। फिर है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे बच्चों, आपको बताना है, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। फिर कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो बोस जी ने दिया था। फिर है कि वेलेन योजना जो है पहली बार कहाँ प्रस्तुत की गई थी, आपको ये बताना है, तो शिमला में बच्चों। इसमें काशी। माउंटबेटन योजना बच्चों कब प्रस्तुत की गई, आपको बताना है, तो कहोगे 1947 को। इसमें का सी है। फिर कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया, आपको बताना, तो कहोगे चंपारण में। फिर है कि 1929 में लोक सुरक्षा विधेयक का विरोध करने के लिए भगत सिंह के साथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम जो है किसने फेंका था बच्चों, आपको बताना है, तो इनके साथ बच्चों मिलकर जो है बड़केश्वर दत्त ने जो है बम फेंका था, ठीक है, भगत सिंह के साथ। ये बच्चों जो घटना थी 1929 की थी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि किस जो है आयोग ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की थी, तो कहोगे हंटर आयोग ने। इसमें का बच्चों पहला। तो ये थे बच्चों 75 क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कराया है, और जो 2 पेपर मैंने सोल्व कर रखे हैं बच्चों, उनको जरूर आपको देख लेना है। उनको हम बहुत ही विधिवत से उन पेपरों को मैंने सोल्व किया है, ठीक है। दोनों पेपरों में आपके 100 क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चनों को भी आपको देख के जाना है। इन्हीं तीनों क्लासों के माध्यम से पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।